वेलकम है आपका क्वालिटी जोन इन्फोटेक में। आज हम कुछ क्वेश्चंस क्लियर करेंगे जो ई कॉमर्स वेबसाइट से रिलेटेड है। तो हम उस क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे जो हमारे साथ सर हैं, इनका नाम है संजय सर। मैं क्वेश्चंस इनसे पूछूंगी और सर उसका आंसर क्लियर करेंगे। तो थैंक्स मुस्कान इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, मेरा नाम संजय कुमार है और आज मुस्कान कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाली हैं और ये क्वेश्चन बेसिकली FAQ से रिलेटेड हैं जो ज़्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले बिजनेस ऑनर के माइंड में हमेशा रहते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है आपके पास मुस्कान, प्लीज वन बाय वन आप बताइए। सर मेरे पास 4-5 क्वेश्चंस हैं, तो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए शुरुआत कहाँ से करें हम? देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बेसिकली पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ओनर पे जो अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड या अपने पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे। तो ये पूरा जो गेम है वो सेलिंग एंड परचेजिंग का है, जिसमें ऑनर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है और विजिटर उस वेबसाइट पे आके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। अब इसके लिए जब स्टार्ट हम लोग कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ई कॉमर्स वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो सबसे पहले तो हमें एक डोमेन चाहिए होगा, देन होस्टिंग चाहिए होगा। डोमेन मतलब ये, जैसे आप देखते हैं हर ब्रांड का एक नेम होता है, वैसे ही आपको एक नाम चाहिए। देन आपको होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग मतलब आपको अपना एक स्पेस चाहिए सर्वर पे जहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट की फोटोज और सारा डेटा आप सेव कर पाएँ। देन उसके बाद आपको चाहिए SSL। SSL होता है सिक्योरिटी के पर्पज से। जैसे आप देखते हैं आजकल बहुत ज़्यादा वेबसाइट हैक होती हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट SSL सिक्योर है तो हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक पेमेंट गेटवे भी होना चाहिए, बिकॉज ई कॉमर्स वेबसाइट विदाउट पेमेंट गेटवे के चल ही नहीं सकती। तो एक पेमेंट गेटवे होना चाहिए। अगर पेमेंट गेटवे की मैं बात करूं तो बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं मार्केट में अवेलेबल जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे पेटीएम है, पेयू मनी है, CC वेन्यू है, पेपॉल है इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए। तो ये सारे पेमेंट गेटवे हैं जिसके लिए ऑलरेडी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा पेमेंट गेटवे आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो पेमेंट गेटवे आपके पास होना चाहिए। देन उसके बाद आपके पास एक होना चाहिए वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करेंगे, उसका प्राइस डालेंगे और देन आप उसको लाइव करेंगे गूगल पे। और जब आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा उसके बाद आपका सेल परचेज वाला पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले ये जो 5-6 चीज़ें मैंने बताई हैं ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपका ई कॉमर्स सक्सेसफुली लाइव हो पाएगा। ओके सर, थैंक यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा कि एक बिगिनर के लिए क्या चीज़ बेस्ट है, कहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है अगर कोई बिगिनर है तो? देखिए मुस्कान, ये ना क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। बेसिकली कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा होता है ऑनर, तो उनके पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बजट का इशू रहता है, पहली बार करने जा रहे हैं, सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा और मैं इसका एक बहुत सिंपल आंसर बता देता हूँ जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ। पिछले 15 साल से मैं बहुत सारे न्यू स्टार्टअप के साथ काम कर चुका हूँ। तो मैं हमेशा अपने सभी क्लाइंट्स को ये बोलता हूँ कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो ई कॉमर्स हो या किसी भी फील्ड में हो, आप एक साथ सारा पैसा मत लगाइए। आप ना चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए ताकि आपका प्रॉफिट भी आता रहे, फिर आप उसमें से अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन निकाल कर आगे आप इन्वेस्ट करते रहें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने पास कुछ प्रोडक्ट्स रखिए और सीधा ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट मत करिए। सबसे पहले आप, बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में आजकल अवेलेबल। आज आप देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनाते हैं फिर भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये कैसे कर पा रहे हैं? इसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले अपने प्रोडक्ट को सेल करिए मीशो पे। मीशो पे आप देखते हैं बहुत सारे ओनर अपना अकाउंट बना लेते हैं, सेलर अकाउंट होता है जिसमें जाके वो अपना प्रोडक्ट को लिस्ट आउट करके सेल करते हैं। तो मीशो पे आप सेल कर सकते हैं। अमेजन भी ये फैसिलिटी देता है आपको, फ्लिपकार्ट भी ये फैसिलिटी देता है और बहुत सारे ई कॉमर्स बड़े स्टोर हैं जो आपको ये फैसिलिटी देता है। तो मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को बोलता हूँ कि जब भी आप ई कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं तो स्टार्टिंग आप इन प्लेटफॉर्म से करिए, क्योंकि ये सारे वास्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत ट्रैफिक है इनके पास। यहाँ पर आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। जब आपको लगे कि कुछ ऑर्डर्स आने लगे हैं, कुछ क्लाइंट बन गए हैं, कुछ सेल होने लगा है, सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपने प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया और उस 1 लाख का सपोज करिए आपके पास 2,20,000 हो गया, तो उस केस में आपको 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ। ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो से सेल करके हुआ, 1 महीने में हुआ, 2 महीने में हुआ। देन आप अपने वेबसाइट पे जाइए, तब अपना ब्रांड बिल्डिंग करिए। सीधे आके अपनी पॉकेट से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग आप स्लोली करिए, धीरे धीरे प्रोडक्ट को सेल करते जाइए और अपने ब्रांड को बिल्ड करते जाइए। तो ये एक सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है, सेफ प्रोसेस होता है। ओके सर, तो मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसका एवरेज जो बजट होता है वो क्या रहेगा? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा, मतलब ये ना बड़ा वेरिएंट रखता है।
हर कंपनी के अपने पॉलिसी है, रूल है, तरीका है काम करने का। मैं आपको ये बात एक केस स्टडी से बताता हूँ। हमारे पास कई बार ऐसा हुआ कि कोई क्लाइंट हमारे पास आए जिन्हें हमने एक एक्स वर्क के लिए वाई अमाउंट उनको हमने कोट किया, उनको लगा ज़्यादा था। देन उन्होंने कई सारी कंपनी से बात किया और उसके बाद फिर वो 3-4 दिन के बाद दोबारा हमारे पास आते हैं और फिर वो बिना बोले काम स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जब उनसे बात होती रहती है, महीने 2 महीने वेबसाइट बन गया, फिर डिजिटल मार्केटिंग शुरू हुआ, लीड जनरेशन शुरू हुआ, तो क्या होता है एक क्लाइंट से बात करते करते एक रिलेशन बन जाता है। तो फिर कभी कभी बात करते करते वो बताते हैं कि सर आपको पता है जब आपसे फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे ये कोट किया था, वाई कोट किया था और मैं आपके पास से चला गया था। मैंने कई कंपनी ट्राई किया और उनको वहां पर y×2 का बजट लोगों ने बताया इस प्रोजेक्ट को बनाने का। मतलब अगर हमने उनको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 20,000 बोला था तो लोगों ने उनको 20×2 बोला, 40,000 बोला। तो 3-4 दिन घूमने के बाद वो फिर हमारे पास आए और हमने उनका वर्क किया। ये बाद में उन्होंने बताया, पहले नहीं बताते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है किसी वेबसाइट का। हर कंपनी के अपने रूल्स हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर कंपनी के पास डेवलपर की सैलरी अलग है तो वो उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। बट फिर भी अगर आपने एवरेज पूछा है तो 5-6 पेज की एक वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट नॉर्मल आपकी 15 से 20 हजार रुपए के बजट में बन जाती है। और अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स थोड़ा सा इससे बढ़ जाता है। फिर ई कॉमर्स में भी डिफरेंट है, जैसे वर्डप्रेस है, मजेंटो है, ओपन कार्ट है, तो उसके हिसाब से प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, शॉपिफाई, वूकॉमर्स एंड मैजेंटो, तो इसमें क्या डिफरेंस है इन तीनों में? मतलब ये जो आपने बताई हैं वेबसाइट्स, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो आप एक बार क्लियर कर दीजिए। देखिए ई कॉमर्स के ही सारे CMS हैं। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो शॉपिफाई भी ई कॉमर्स के लिए यूज होता है, मजेंटो भी ई कॉमर्स के लिए शुरू होता है, ओपन कार्ट भी ई कॉमर्स के लिए शुरू होता है और वो कॉमर्स जिसे हम वर्डप्रेस बोलते हैं ये भी ई कॉमर्स के लिए ही बना हुआ है। बट डिफरेंस ये है कि ये सारे प्लेटफॉर्म अपनी अपनी अलग फीचर रखते हैं सारे ई कॉमर्स के लिए ही। बट होता क्या है, समय समय पर इनकी अपनी वैल्यू थी और फिर कम ज़्यादा होती रहती। जैसे अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब ओपन कार्ट आया था तो ओपन कार्ट पे सारे ई कॉमर्स ओपन कार्ट पे बन रहे थे और ओपन कार्ट से पहले की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर लोग वर्डप्रेस की तरफ जाते थे। आज भी लोग वर्डप्रेस बनाते हैं लेकिन वर्डप्रेस में थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू रहता है, इसीलिए लोग ओपन कार्ट पे चले गए। ओपन कार्ट पे जाके उनको थोड़ा सा ब्लॉक के इशू आए तो उन्होंने जाके फिर वर्डप्रेस शुरू किया। अभी अगर बात की जाए फुल्ली सिक्योर की बात की जाए तो ज़्यादातर क्लाइंट ओपन कार्ट और वर्डप्रेस को छोड़कर शॉपिफाई की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ये फुली सिक्योर है और लाइट वेटेड है। इसके लिए शॉपिफाई का जो सर्वर है वो खुद मैनेज करता है। तो ये शॉपिफाई अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप शॉपिफाई में जाइए या मजेंटो अच्छा है वो खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे ही प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं, डिपेंड करता है कि आपका किससे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन है या किस पर आपको काम करना अच्छा लगता है। बहुत बार क्लाइंट खुद बोलते हैं कि मुझे ई कॉमर्स चाहिए, वर्डप्रेस बेस्ड ई कॉमर्स ही चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किस पे जाइए किस पे मत जाइए। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप वर्डप्रेस से स्टार्ट करिए, कम बजट में काम हो जाएगा आपका। अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तो आप शॉपिफाई से स्टार्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स वेबसाइट रन करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी मैंने क्वेश्चन सर से पूछे और जितने अच्छे तरीके से सर ने उसको क्लैरिफाई किया है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।